प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे साथ में जुड़िए और इस प्रार्थना में शामिल होइए ताकि परमेश्वर आप लोगों की दया करे, आप लोगों के आँख के आंसू पहुँचा जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है हबक्कूक की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन। वो वचन है, प्रभु तूने मुझे जो सुनाया वह मैंने सुना, प्रभु तूने जो कार्य किया वह मैंने देखा। प्रभु इस कठिन समय से उन्हें पुनः स्थापित कर। प्रभु कठिन समय पर तू स्वयं को प्रकट करता है, क्रोध के समय तू अपनी दया को नहीं भूलता। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने जो हमको सुनाया है, वचन सुनाया है, उस वचन को हमें पालन करना है। और जो हमने प्रभु के कार्य को देखा है, वह कार्य को हमारे सामने प्रकट हुआ। प्रभु ने जो कार्य किया उसको हमारी आंखों ने देखा। प्रभु हमारे कठिन समय में, प्रभु हमारे दुख के समय में हमें पुनः शांति प्रदान किया। और कठिन समय में, दुख के समय में प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट किया। और जब प्रभु हमसे क्रोधित था और वो उस समय प्रभु ने हम पर अपनी दया की, वह अपने दया को नहीं भूला। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी परमेश्वर की दया को ना भूलें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। हम देखते हैं मरकुस की किताब 7 अध्याय का 14 वचन के अनुसार, यीशु ने लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम सब मेरी बात सुनो और समझो। कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से मनुष्यों में प्रवेश करके उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य से बाहर निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्योंकि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु ने लोगों को छोड़ करके घर के भीतर आए तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम लोग यह नहीं समझते हो, जो कुछ बाहर से आकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन से नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शौच से बाहर जो निकल जाता है वह अशुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह से यीशु ने सब खाद्य पदार्थों को शुद्ध ठहराया। यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से बाहर निकलता है वही उसे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि बुरे विचार तो भीतर से आते हैं और मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, परस्त्री गमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लम्पटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और धर्महीनता, ये सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलती हैं और उसको अशुद्ध कर देती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और परमेश्वर के कार्य को हम नहीं देखते हैं, और जो परमेश्वर ने हम पर कार्य किया है, परमेश्वर ने हमारी बुराई को हमसे दूर रखा। क्योंकि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है तब बुराई हमसे दूर चली जाती है। जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, क्रोध हम करते हैं, तो बुराई हम जो कार्य करते हैं वे जो हम नहीं करना चाहते हैं वही हम काम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है, क्योंकि कठिन समय में परमेश्वर, जो भी हमारे दुख के समय में हमें परमेश्वर शांति प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दुख भोग के समय, उस समय यीशु ने अपने शिष्यों से को शिक्षा देने लगे और कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। वह अनिवार्य है कि वह धर्मविदों, पुरोहितों, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाए, मार डाला जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु यह बात स्पष्ट रूप से कहा। इस पर पतरस ने यीशु को अलग करके जाकर डांटने लगा, क्योंकि यीशु ने मुड़ करके अपने शिष्यों की ओर देखा और पतरस को डांटते हुए कहा कि मेरे सामने से हट जा शैतान।
और तुम परमेश्वर की बात नहीं बल्कि मनुष्यों की बात को सोचते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम अपना प्रदान करता है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि यीशु जब एक बार प्रार्थना कर रहा था तो भीड़ उसके पास में, बहुत सी भीड़ गिर पड़ रही थी, और वहाँ पर उनके 3 शिष्य अन्य शिष्यों के पास लौटे और उन्होंने देखा कि लोग बहुत से चारों लोग इकट्ठे हैं और बात विवाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि क्योंकि उनके कार्य को देखते ही लोग अचंभे में पड़ जाते थे। तो यह देखते हुए एक व्यक्ति उसके पास में दौड़ करके आया और उन्हें प्रणाम किया। यीशु ने पूछा, तुम लोग इन्हें शायद क्या विवाद कर रहे हो? तो भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास में लाया हूँ। ये गूंगी आत्मा है, वह कहीं जो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और फेन उगलने लगता है, दांत पीसता है और अकड़ जाता है। मैंने आपके शिष्यों के पास में उसे निकालने को कहा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो सके। तब यीशु ने उत्तर दिया कि अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक मैं तुम्हें सहता रहूँगा? उस लड़के को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने कहा कि उस लड़के को मेरे पास में लाओ, और वह उसे यीशु के पास में लाए। यीशु देखते ही उस अशुद्ध आत्मा को लड़के के पास से निकाला और वह अशुद्ध आत्मा उस लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उनके माता से पूछा कि इसकी दशा कब से हो गई है? तो उसने कहा, उत्तर दिया, बचपन से। अशुद्ध आत्मा ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग तथा पानी में गिराया। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खा करके हमारी सहायता करें। यीशु ने दया की और उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब यीशु ने कहा कि आप जो सब कुछ कर सके तो विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो वो सब कुछ संभव, आपका बेटा अच्छा हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे आत्मविश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। तो यीशु ने कहा, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अशुद्ध आत्मा को कहते हुए डांटा, हे बहरी गूंगी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसमें से बाहर निकल जा, इसमें कभी प्रवेश नहीं करना। अशुद्ध आत्मा चिल्ला करके उसे मरोड़ करके मेरे प्यारे भाई बहनों निकल गई, क्योंकि परमेश्वर उन पर दया की, परमेश्वर उनसे प्रेम किया, इसलिए कि अशुद्ध आत्मा वहाँ से उसके शरीर से निकल गई। और अशुद्ध आत्मा जैसे निकली मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसी समय से वह व्यक्ति अच्छा हो गया, क्योंकि परमेश्वर अचंभा काम किया, आश्चर्य काम किया। और कठिन समय में, उस समय परमेश्वर का क्रोध था और परमेश्वर उस पर से हाथ हटा लिया था और अशुद्ध आत्मा उसको परेशान कर रही थी। जब अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया, तब परमेश्वर की दया उस पर प्रकट हुई। और परमेश्वर ने जब दया प्रकट हुई और उसी समय वह रोगी अच्छा हो गया और वह गूंगा बोलने लगा, और जो अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ती थी और उसके शरीर से बाहर निकल गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तो इस वचन को सुनें और मनन करें, और परमेश्वर आपको अच्छा करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बोलिए कि हे परमेश्वर, जैसे तूने गूंगी आत्मा को निकाला था और वह मिर्गी की आत्मा को निकाला था, चक्कर देने वाली की आत्मा को निकाल करके उस बालक को अच्छा किया था, वैसे ही आप भी लोग बोलिए कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो भी आत्मिक बुरी आत्माएं हैं उसको निकालिए और उसी प्रकार हमें अच्छा करिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अच्छा करें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आँख बंद करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु नाथों के नाथ हैं। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि सुबह से लेकर इस समय शाम तक कितने लोग बीमार हो गए परमेश्वर पिता, और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता उन अपने प्रिय दासों के लिए, अपने प्रिय भक्तों के लिए, जो कि सुबह से लेकर इस समय सुरक्षित हैं, क्योंकि आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बनी है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बुखार से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, और ये समय इस शाम को देख लिया है परमेश्वर पिता, उनके बुखार की आत्मा को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं
परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में इस समय दर्द है, पीड़ा है। परमेश्वर पिता उसके दर्द पीड़ा को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों जिनके पेट में बंद गैस की बीमारी है, गैस के कारण उनके पेट में भारीपन है, उस गैस की बीमारी को निकालता हूँ, इससे तेरी आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता जिन भाई के पेट में ऑपरेंटिस ट्यूमर है, पथरी है, और यीशु मसीह तेरे नाम से गलने की सामर्थ देता हूँ और इसी समय उसकी पथरी गल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी से उनको चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो भाई बहन हैं जिनके कैंसर की बीमारी है, चाहे गांठ कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी कैंसर है, यीशु तेरे नाम से अपना प्रभु अपना छुदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू लीजिए और इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, यीशु उन्हें बचा लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों अगर कैंसर के रोग से आप पीड़ित हैं तो कहो कि अपने मुंह को खोलो, बंद जुबान को खोलो और कहो कि परमेश्वर हमें इस रोग से बचा लीजिए, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। कहो, अपने मुंह को खोलो और कहो कि हे परमेश्वर इस रोग से हमें मुक्ति दो, क्योंकि आप मुक्ति देने वाले परमेश्वर हैं, हमें बचा लीजिए यीशु के नाम से, हमें आमीन। हे मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोग प्रार्थना करें जिनके पास कोई संतान नहीं है, और प्रार्थना करें कि हे प्रभु जिनके पास में 10-10 बच्चे हैं और हमारे पास में एक भी बच्चे नहीं है, परमेश्वर पिता उनसे आपने आशीष को लेकर के प्रभु उनसे उनको आशीष देना बंद करके परमेश्वर पिता हमको बच्चे की आशीष दें, हमको बच्चा प्रदान करें। परमेश्वर पिता जिनके 10 हैं और हमारे पास एक भी नहीं है, तो हे परमेश्वर पिता अपनी आँख अपनी दृष्टि हमारी ओर कर, हमारे घर को देख, हमें पति पत्नी को देखे। परमेश्वर पिता हमें एक संतान दे करके आशीषित करें, हम पर दया करें परमेश्वर पिता, आश्चर्य काम करें परमेश्वर पिता, अपना प्रेम को प्रकट करें परमेश्वर पिता आपने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया है और उन जिनके पास संतान नहीं उनको संतान दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में झोला मार दिया है, हाथ पैर लुंज हो गया है, हाथ पैर काम नहीं करता है, और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ उनका हाथ पैर काम करना इसी समय चालू हो जाए और वो चंगे हो जाएं और अपने पैरों से चले फिरें और दौड़ना चालू कर दें। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो जो लोग दुकान पे जिनके पास दुकान है इस चैनल में जुड़े हुए हैं, उनके दुकान में आपकी आशीष हो, उनके दुकान पर आप परमेश्वर पिता उनका दुकान विकसित हो और लोग दुकान में फलवंत हो जाएं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में प्रभु आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग कर्ज है, कर्जा में है, परमेश्वर पिता कर्ज के दलदल में फंसे हैं, कर्ज के दलदल से उनको यीशु तेरे नाम से मुक्ति प्रदान करता हूँ, छुटकारे की सामर्थ प्रदान करता हूँ और इसी घड़ी कर्ज से उनको चंगाई मिल जाए। जो लोग शैतानी बंधन में हैं उनके शैतानी बंधन को यीशु तेरे नाम से खोल देता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतानी बंधन से यीशु तेरे नाम से मुक्त करता हूँ। हे परमेश्वर पिता जिनके शरीर में भारीपन है और वो लोग चिल्लाते हैं, शैतान चिल्लाता हबुआते हैं, तो उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और परमेश्वर पिता उनके शरीर से शैतान निकल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे भाई बहन टेंशन के कारण है, टेंशन है जिनके मन में परमेश्वर पिता और भूलने की बीमारी है, और जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं और लोग कोई बात करते हैं और बात को भूल जाते हैं, भूलने वाली बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, उनके दाग यीशु तेरे नाम से मिट जाएं, यीशु तेरे नाम से मिट जाएं। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो, जिनके दाग मिट जाएं। परमेश्वर पिता जो हमारे भाई बहन कान से बह रहे हैं, बंद कान बहता उसके कान बहना बंद हो जाए, सुनाई देने लगे, और उनके आँख में जिनके मोतियाबिंद रतौंधी है, इन सारी बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिनके शरीर में दाना निकाला है परमेश्वर पिता, दाना निकाला है परमेश्वर के दाना को सूखने की सामर्थ देता हूँ और उन्हें चंगा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे, परमेश्वर आपके साथ में हमेशा हो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुने और उसका आमीन में उत्तर दे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों आप इस वचन को सुनते हैं तो इस सुन करके आप शेयर करें, लाइक करें और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस वचन को आप पूरा नहीं देखते हैं, न सुनते हैं, तो परमेश्वर की आशीष से आप वंचित रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परमेश्वर आशीष दे, आप फले फूलें और बढ़ जाएं। आमीन।